बीजेपी के बाद कांग्रेस में भी सियासी मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मेल मुलाकात पर अरुण यादव ने IBC 24 से बातचीत में कहा कि 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। पार्टी के भीतर असंतोष पर कहा कि पार्टी में छोटे मोटे विवाद हैं जिन्हें सुलझा लेंगे। बंद कमरे में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से खुले में बात करने से बचते हैं। अभी 3-4 जगह बाई इलेक्शन होने हैं, 3 विधानसभा हैं, मेरा खुद का लोकसभा का इलेक्शन है, तो उन सब बिंदुओं पर संगठन और चुनाव में कैसे क्या तैयारी करना है उस विषय पर सारी बात हुई। कमलनाथ जी इतने हमारे सीनियर लीडर हैं, हम सबके नेता हैं मध्य प्रदेश के, और उनके नेतृत्व में ही सभी लोग काम कर रहे हैं। खुले में भी करें, उन्हें क्या दिक्कत है, कहीं भी कर सकते हैं। वो पता नहीं क्यों बंद कमरे में करते हैं। चलिए, दुर्गेश केशवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। दुर्गेश जी, आज जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बात हुई, कल संजीव कपूर भी आए थे, वो भी फीडबैक लेके गए हैं। सवाल ये कि जब आप लोग चर्चा करते हैं तब कांग्रेस सवाल उठाती है कि लगातार उठक बैठक चल रही है और अलग अलग तरह के कयास लगाने लगते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की बात चलने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि ये दोनों नेताओं की बातचीत बंद कमरे में, अजय सिंह इससे पहले अपनी नाराजगी जता चुके हैं, क्या लग रहा है, क्या वाकई सब कुछ ठीक है या आपको भी कुछ खबरें मिल रही हैं? देखिए विजय जी, कांग्रेस हस्तांचल की ओर अग्रसर है और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने पूर्व में अभी भी बात की अजय जी की, अजय सिंह राहुल भैया की बात की, कांग्रेस में अनेक नेता मांग कर चुके हैं और मुझे लगता है कि समय समय पर इनके नेताओं के द्वारा मीडिया के समक्ष आके ये बातें कही जाती हैं कि कमलनाथ जी को एक पद छोड़ देना चाहिए। और आप देखेंगे कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक राहुल गांधी की कमलनाथ जी से नहीं बन रही है। आप देखिए कितने समय से ये, और कमलनाथ जी की दिग्विजय सिंह जी से, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, राहुल, सुरेश पचौरी जी, मुकेश नायक, अनेक शख्सियतें, कहीं ना कहीं नेताओं का आपसी संतुलन नहीं है। और कांग्रेस जिस तरह से इनका जो ये खुला लोकतंत्र की बात करते हैं, अब निश्चित ही ये देखिए अब बैठकों में भी मुझे लगता है कुछ निकल के आने वाला नहीं है। सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़ गए। सैयद जी, जब इस तरह की बात हो रही है, बंद कमरों में बातचीत हो रही है, तो खुले में भी हो सकती है। नरोत्तम मिश्रा साहब कह रहे हैं कि खुले में चर्चा से कांग्रेस डरती है। देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं। एक तो लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मनमुटाव सड़कों पे भी दिख रहे हैं, कमरों में भी दिख रहे हैं और कैबिनेट की मीटिंग में भी दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री के निवास में भी दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार की जो बैठकों के दौर पर अपने बयान जारी करती है, ये उनको मौका मिला कि ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बैठकों पर बात करें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अरुण यादव और अजय सिंह की बैठक से भारतीय जनता पार्टी को कौन सी राजनीतिक गणित समझ में आ गया। एक दूसरी चीज ये कह रहे थे कि कमलनाथ जी की कांतिलाल भूरिया जी से नहीं पट रही है, तो मुकेश नायक जी से नहीं पट रही है, क्योंकि आप कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जिस प्रकार से वो निर्णय ले रहे हैं, सभी नेताओं को वो निर्णय सुधार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जाफर साहब, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं, तो फिर बीजेपी के अंदर अगर मेल मुलाकात होती है, प्रदेश अध्यक्ष अगर किसी से जाके मिलता है, तो वहां ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है? नहीं, हमें नहीं लगता। जब कैलाश विजयवर्गीय जी और नरोत्तम मिश्रा जी सर्टिफिकेट देने लगते हैं कि शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो नजर आता है। तब कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन के टेंडरों को लेकर आपत्ति दर्ज होती है और मुख्यमंत्री की बैठक से नरोत्तम मिश्रा बाहर आ जाते हैं और कांग्रेस में तो ट्वीट करती है, आप देखिए नहीं करते हैं। सैयद जी, आप देखिए कांग्रेस खुद अपने ट्विटर से जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे ट्वीट करती है इन सब बातों को लेकर। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपसे वही तो कह रहा हूँ कि मैं भी तो कह रहा हूँ कि जब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के निवास पर शिवराज सिंह जी दूर बैठे होते हैं। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पार्टी के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या अजय सिंह जी नाराज नहीं है अपने क्षेत्र में एक और प्रभारी से? बिल्कुल, देखिए इसमें मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता।
राकेश सिंह जी जो जब कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और नेता उपनेता थे और सदन में जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी छोड़ के गए थे, जिस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष तत्कालीन अजय सिंह जी को बुरा जरूर लगा, पार्टी को बुरा लगा, पार्टी का नुकसान भी हुआ। अब वो जो दूरियां हैं इनके बीच की नहीं भरी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसमें झूठ बोलने चलिए, की एक कोई आखिरी रिएक्शन में आवश्यकता नहीं दुर्गेश है। जी से लेता हूं। दुर्गेश जी, जी, मुझे लगता है असंतोष का जो दौर है कांग्रेस में वो सब स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अध्यक्ष कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री रहते हुए असफल हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए असफल हुए, और अब जो देखें आपकी जिस तरह से पेज फुटबॉल इनमें चल रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों को जन्म देता है, इन बातों को। चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी मुलाकात हुई है, इन मुलाकातों को, बंद कमरे की मुलाकातों को किस तरह देखते हैं, हमारी भी नजर बनी रहेगी। हमारे भी संवाददाता लगातार अपडेट देते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।